आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। जल्दी चाहिए मेरे इंटरप्रेटर। हाँ, आ जाओ मर्दवा, आवा आवा। यस, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, राम राम। भाई सारे ने जल्दी जाइए क्लास में। हाँ, आ जाओ भाई। तो भाई अब आप सभी लोगों का रिजल्ट आ चुका है, जल्दी से बताइए सबसे पहले क्या हाल है, कैसा लग रहा है, फिर हम लोग आज स्टार्ट करेंगे आगे वाली बात। हाँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ भाई। जल्दी से बताइए भाई क्या रहा रिजल्ट आप सभी लोगों का। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, आ जाओ आ जाओ। सर यार बकवास मत कर, ठीक है। हाँ, यस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सर जस्ट इक्वल टू कट ऑफ, कोई नहीं कोई नहीं, एटलीस्ट आए तो हो ना उस रास्ते पे। हाँ सर, किस चीज का रिजल्ट? अच्छा अच्छा, ओके, नाइस। कल कुछ बच्चे आके मिले थे यहाँ पर, ऑफिस ही आ गए थे, ठीक है। तो उनका वो सेकंड ड्रॉप थे, मतलब प्रयास, उन लोगों ने प्रयास 2.0 ले रखा था, सेकंड ड्रॉप था। एक की रैंक आई थिंक 3000 समथिंग कुछ थी, एक की रैंक 4000 समथिंग कुछ थी, ठीक है। सेकंड ड्रॉप था तो उनका तो एडवांस था नहीं, ठीक है, तो वो चिल हो रखे थे, ठीक है। लेकिन मैं आप सभी लोगों को यहाँ पर बात बोलूंगा कि बेटा अभी जो आपका टाइम है, इसमें देखो आपको अपने आप को थोड़ा सा शांत रखना है, ठीक है। पीवाईक्यूज पर आप अपना होल्ड बना के चलते चलिएगा, ठीक है। और जो भी चीजें आपको एक्स्ट्रा जोड़ने को मिल रही है, देखो अब क्या है ना कि अच्छा किस किस को स्ट्रेस हो रहा है, ये भी एक इशू होता है। अभी देखो जिनका कट ऑफ नहीं हुआ होगा वो अलग स्ट्रेस में होंगे, जिनका कट ऑफ क्लियर हो गया होगा वो अलग स्ट्रेस में आ जाएंगे। अब क्या करना चाहिए सर, कैसे करना चाहिए? हाँ, जिसका जितना है उतने में खुश रहो, नहीं खुश नहीं लेकिन एटलीस्ट उससे ज्यादा का ट्राई करो कि और बेटर हमारे पास हो पाए, ठीक है। हाँ, रोने का कोई ऑप्शन नहीं बनता, खुश होने की भी मैं ये बात नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि एटलीस्ट आप उस पर ना रोइए मत, क्योंकि रोने में ज्यादा समय खराब होगा। बेटर है कि आप उससे और ज्यादा मेहनत करिए, ठीक है। स्ट्रेस तो हो रहा होगा, ठीक है। यस 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 सर, मी देखो वही बात है। अब आप बात है कि आप किस तरीके से अपने आप को पॉजिटिव रखते हैं। अगर आपका यहाँ पर सिलेक्शन नहीं हुआ होता फिर आपको ये रहता कि सर मैं तो ये एडवांस भी नहीं लिख पा रहा हूं, है ना। और आज अब हो गया है तो आप अलग स्ट्रेस में हो। जिनका नहीं हुआ है वो आपको कहेंगे भाई ये तो स्ट्रेस अच्छा है ना, कम से कम तो एडवांस तो लिख रहा है, ठीक है। तो आप ये चीज मानिएगा कि अगर नहीं होता तब भी आप स्ट्रेस में रहते, हो गया है तब भी आप स्ट्रेस में। यहां से क्या किया जा सकता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ सर, टाइम वेस्ट बहुत हो रहा है बेटा। देखो अब वही बात है कि ये वाला जो टाइम होता है ना, ये वाला टाइम होता है, आप एक तो मेंटल सेचुरेशन में आ चुके हैं, लेकिन आप थोड़ा सा पॉजिटिव साइड ये रखिएगा कि आपने एक बैरियर क्रॉस कर लिया है। अब यहां से आपकी बहुत बेसिक तैयारी भी मैटर करती है। बेसिक कहने का मतलब आपको रिवीजन बहुत अच्छे से चाहिए। आपको मैं पहले भी बता चुका हूं, आप कुछ चैप्टर्स को छोड़ना चाहते हैं छोड़ सकते हैं, लेकिन उनका इजी वाला पार्ट, जेईई मेंस लेवल तक का पार्ट अपना तैयार रखिए। और मैं अभी भी आप लोगों को बता रहा हूं, जब आप एग्जाम में जा रहे हैं और जिसने अपने पेपर को शिद्दत से अटेम्प्ट करने की कोशिश करी और गलतियां नहीं करी, मैं लिटरली बता रहा हूं, आप एग्जाम के बाद ये कहेंगे कि यस, मैं जितना अपने आप को अपलिफ्ट कर सकता था पूरे साल में मैंने किया। क्लियर? सर कैसे होगा समझ नहीं आ रहा। अच्छा, जिसका होगा उससे पूछ के देख लो, उसको समझ आ रहा है क्या? आज की डेट में किसी को भी नहीं पता है कि किसका सिलेक्शन होगा किसका नहीं होगा। सर नहीं सर, हमारी कोचिंग में तो एक बच्चा है वो बहुत तेज है, बेटा बीमार भी पड़ सकता है वो एग्जाम वाले दिन, ठीक है। हो सकता है उसका भी कुछ दिक्कत आ जाए, समझ ले इस बात को। श्योरिटी तो यहां पर किसी की भी नहीं है। बस बात यह है कि यस, अगर हम लोग अपनी डायरेक्शन को सही रखें, अपने पीवाईक्यूज को सॉल्व करें, अपने टेस्ट एक फिक्स करके हम लोग टेस्ट की एनालिसिस करें, टेस्ट को दें और नेगेटिव मार्किंग ना खाएं, प्रॉपर रिवीजन करें, ये बेसिक चीजें चुपचाप करते रहना। और मैं बता रहा हूं जिस दिन आप एग्जाम देके आएंगे, अब यहां पर खेल आपका ये नहीं है कि आपकी रैंक क्या आती है, अब यहां पर खेल है कि क्या आप इस पूरे ड्यूरेशन में आप अपने मैक्सिमम आउटपुट पर आप आ रहे हो या नहीं आ पा रहे, ठीक है। सारा खेल इस चीज के ऊपर है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार मेरे को तो टॉप 1000 में चाहिए थी, टॉप 500 में चाहिए थी, टॉप 5000 में चाहिए थी, आपने जो भी सोचा है वो तभी आएगा जब आपके कर्म ऐसे होंगे, समझना इस चीज को। तो आप उस चीज का स्ट्रेस मत लीजिए कि क्या होने वाला है, आप इस चीज का स्ट्रेस ले सकते हैं कि आप अपने दिन में कैसे अपने आवर्स को ऐड ऑन करें, आप कैसे अपनी सिटिंग कैपेसिटी को ऐड ऑन करें, आपको जो चीज आता है और उसको कितना अच्छे से रिफाइन करें और कितने ज्यादा पीवाईक्यूज करें। क्लियर? यस, हाँ या ना? ओके। हाँ, ड्रॉप देखो भाई, मैं अभी भी कुछ नहीं बोलूंगा, ठीक है। अभी भी जिन लोगों का सिलेक्शन मतलब जेईई एडवांस का पेपर है, आई विल से पुट योर ऑल एनर्जी इनटू दैट एग्जाम, पुट योर ऑल एनर्जी इनटू दैट एग्जाम, ठीक है। स्टिल देयर इज नो ऑप्शन ऑफ ड्रॉप, नो नो नो। मेरे हिसाब से अगर मैं तुम्हारी जगह होता, मैं अभी गिव अप नहीं कर रहा होता, मैं कहता भाई अभी एग्जाम है भाई, उसके बाद देखेंगे जो होता है, ठीक है। ड्रॉप लेने का भी एक तरीका होता है, लेकिन वो अभी आपके दिमाग में भी नहीं आना चाहिए। ये तो वही बात होगी, अभी आपको फाइट करना, आप पहले ही कह रहे हो कि यार मेरे से तो होगा ही नहीं, मैं उसके अगले साल करूंगा। अरे भाई तू यहां से ना 3 साल ले ले, समझ इस बात को, यहां से तू 3 साल ले ले। एग्जाम से पहले तेरे को हमेशा डर लगेगा कि तू भूल रहा है, तेरे को नहीं आता, तेरा ये चीज छूट गया। ये कांस्टेंट चीज है भाई, कांस्टेंट चीज है। तेरा यही वाला एग्जाम अगर अगले साल लिया जाए ना, कह देते भाई अभी 1 साल है, तो तू अचानक से रिलैक्स हो जाएगा, ये स्ट्रेस खत्म हो जाएगा।
ठीक है, लेकिन जिस बार एग्जाम होगा ना उससे फिर एक महीने पहले यही फीलिंग आ रही होगी। तो तुम्हें अगर लग रहा है कि टाइम की वजह से ये दिक्कतें आ रही है, नहीं नहीं, टाइम की वजह से नहीं है, ये दिक्कतें एक्चुअल में है ही। समझना इस बात को। आपको अपना परसेंटाइल पे जो आपको मार्क्स मिले हैं उसके हिसाब से जो आपने इजी टॉपिक्स और मीडियम टॉपिक्स निकाले हैं उनको और अच्छे से रिफाइन करिए। जो आपके टफ टॉपिक्स थे, एडवांस आपको लिबर्टी देता है कि अगर आप कुछ चीजों को छोड़ के जाना चाहते हैं, यू आर फ्री टू डू दैट, लेकिन जितना करें अच्छे से करें। क्लियर? क्लियर? यस। तो अभी कोई भी ऑप्शन नहीं है आपके लिए ड्रॉप का, बिलीव मी। ठीक है, कोई भी ऑप्शन नहीं है। सर जिनका नहीं हुआ मैं आपको अभी भी बोलूंगा, ठीक है, आप होमवर्क करिए, कई सारे आपने कुछ और फॉर्म्स भी भरे होंगे, है ना, आप उनके लिए तैयारी करिए, उसमें अच्छा करने की कोशिश करिए। ठीक है, आपको अपनी प्रेजेंट परसेंटाइल पे क्या मिल सकता है उसके बारे में देखिए, उसमें क्या बेस्ट हो सकता है उसके बारे में देखिए, क्या वहां से आपको कोई बेस्ट जॉब लग सकती है इन फ्यूचर उसके बारे में देखिए। भाई आपको ना इजी वे आउट लगेगा अभी ड्रॉप, लेकिन ड्रॉप लेना कोई आसान बात नहीं होती भाई। ठीक है, तो मैं आप सभी लोगों को कोई झूठी तसल्ली नहीं देने वाला, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं। अभी भी आप अपने परसेंटाइल पर देखिए तो कि क्या मिल रहा है और क्या उससे काम चल सकता है, क्या आप वहां से मेहनत, देखो मेहनत करनी है तो आप ड्रॉप लेके करोगे या फिर कॉलेज में करोगे। यहां से अगर आप निकल के अगर डायरेक्शन अपनी पकड़ लेते हो तो उसमें भी कोई गलत बात नहीं है बेटा। ठीक है, कोई भी गलत बात नहीं। ठीक है, तो व्हाट आई विल सजेस्ट कि अभी आपके देखो जिनका क्लियर हो गया आप पूरा फोकस अपना एडवांस पे रखो, बाकी जो भी आपके जिनका क्लियर नहीं हुआ है, आपके जो भी टेस्ट अभी बाकी है, एग्जाम्स बाकी हैं, किसी किसी ने अपने स्टेट वाले भर रखे होंगे, VIEEE का भरा होगा, बिटसेट और इन सब जिनके भी एग्जाम्स आपने भरे हुए थे, आप उनके एग्जाम दीजिए, कोशिश करिए उसमें कुछ आपको मिल जाए। ठीक है, अगर मान लीजिए वर्स्ट टू वर्स्ट केस आता है, ठीक है, फिर आप देखिए कि आपकी परसेंटाइल पे भी क्या कोई ऐसा कॉलेज है जहां पर आपको सीट मिल जाए और आपका काम चल जाए। ठीक है, क्योंकि देखो भाई अगर इतने सारी चीजों में अगर आप कहीं ना कहीं पीछे रह रहे हैं तो कारण कुछ बड़े ही होंगे। ठीक है, अब वो थोड़ा सा गलत भी होगा मैं अगर पॉइंट करूं, क्योंकि अभी आप इमोशनल फ्रंट पर हैं, मैं बोलूं बेटा 2 साल तूने ये गलती करी, तो मेरे को पता है वो इमोशनल फ्रंट पर मेरा कोई सजेशन या मेरी कोई राय आपको सिर्फ दर्द देगी, और वो दर्द किसी काम का नहीं है। मैं हमेशा क्लास में कहता था 2 प्रकार के दर्द होते हैं, एक जो आपको स्ट्रांग बनाता है और एक आपको जो सिर्फ यूजलेस दर्द होता है। ठीक है, तो अभी आप इमोशनल फ्रंट पे मैं आपको बोलूं भाई 2 साल तूने क्या क्या गलती करी अब याद कर, भाई तू सिर्फ दुखी होगा, तू मजबूत नहीं होगा वहां से। ठीक है, तो अभी आपको क्या बेस्ट मिल सकता है आप उस पर कोशिश करिए। ठीक है, कॉलेजेस बहुत सारे हैं, अगर आपको लग रहा है कि यार ये चीज करने के बाद मेरे को ये चीज करनी थी, मैं यहां से यहां डेविएट कर जाऊंगा। कई बच्चों का हो सकता है SSC का आगे का प्लान हो, कईयों का UPSC का आगे का प्लान हो, कईयों का गेट का आगे का प्लान हो, किसी का रिसर्च का आगे का प्लान हो, किसी को अब्रॉड जाना हो, किसी को MBA करना हो। ठीक है, तो आपका आगे का प्लान क्या इस रूट से निकाला जा सकता है, आप उसके ऊपर मेहनत करिए, सोचिए, और अगर ऐसा हो रहा है तो आई वुड सजेस्ट कि आप आगे बढ़ जाइए, बिलीव मी। ठीक है, कई लोग इस चीज को गलत मानेंगे, बच्चा अगर करना चाहता है आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, भाई करने के लिए भी एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, डिसिप्लिन होता है। अब बच्चे को ये खुद सोचना पड़ेगा कि क्या वो फिर से 1 साल डिसिप्लिन रह सकता है, क्या वो कंसिस्टेंटली जब टीचर बोले तो वो चीजें करेगा। 2 महीने बाद ना सब डिसिप्लिन चला जाता है, 2 महीने बाद सारी कंसिस्टेंसी खत्म हो जाती है, क्योंकि वो नेचर में नहीं था। एक होता है तबियत खराब हो गई या कुछ जेन्युइन रीजन की वजह से बच्चा नहीं पढ़ पाया, तो मैं समझता हूं कि चलो ठीक है आप एक मौका लो, आपको लग रहा है कि आपका ये पोटेंशियल था, आप यहां पर आ गए किसी कारणवश, आप एक मौका लो, बिल्कुल लो। लेकिन अगर आपको खुद लग रहा है ना यार कि मैं डिसिप्लिन नहीं रह पाता हूं, मेरी सीटिंग कैपेसिटी नहीं है, मेरे में प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत है, तो आई वुड से कि यार कि जब आपको वही चीज 2 महीने बाद होगी फिर आप कहोगे यार मेरा 1 साल बर्बाद होता दिख रहा है, फिर आप और स्ट्रेस में आओगे। डोंट डू दिस। लाइफ बहुत हमारे पास देखा जाए तो बहुत सारी चीजें हैं करने के लिए, आप अपना बेस्ट चीजों को ढूंढने की कोशिश करिए। अगर आपको लग रहा है नहीं सर कॉलेज भी नहीं मिल रहा मेरे को, मैंने कोई और फॉर्म भी नहीं भरे थे, मेरे पास अब कुछ नहीं है सर, तब आपका डिसीजन है भाई। लेकिन ड्रॉप लेना मैं कहूंगा लास्ट डिसीजन रखिए, लास्ट। उससे पहले अगर कुछ मिल रहा है और वहां से अगर आप बेहतर कर सकते हैं तो प्लीज इस चीजों से आगे बढ़िए। क्लियर? यस, क्लियर। ओके भाई, देखो यहां से निकलने के बाद आपकी लाइफ सिर्फ एक इंजीनियरिंग के एग्जाम क्लियर करने तक की थोड़ी ना रहेगी, आप यहां से जाने के बाद बहुत सारी चीजें अलग भी ट्राई करोगे ना। ठीक है, अगर आपको उस चीज पर भी विश्वास है, अब देखो मैं विश्वास तो यार कहीं होता है, अब फिर पता है मैं बच्चों को बस ये चीज बोलना चाहता हूं यार आप लोग डिसिप्लिन रहो ना, और रास्ता सीधा था और रास्ते को सीधे फॉलो करोगे ना तो आपको कम दिक्कतें लगेंगी, लेकिन नहीं हो पाती है, मेरे को भी पता है, प्रैक्टिकल चीजें। आप तैयारी कर रहे हो, आपके दोस्त ने कुछ बोल दिया, आपके अंदर वहम हो गया, फोमो हो गया, आपको लग रहा है यार ये चीज कर लेनी चाहिए, डिविएशन आते हैं। लेकिन अगर आप नहीं कर पा रहे हो, सीधा रास्ता नहीं चल पाते हो, आप बहुत जल्दी डिवेट हो जाते हो, तो आई वुड से कि आप आगे का रास्ता जरूर देखिए। जिनके अंदर बहुत ज्यादा मेहनत करने की इच्छा है, ठीक है, और अगर उसको लग रहा है कि नहीं यार मैं मेरा पोटेंशियल, बस मेरी तबियत खराब हो गई या कोई कंडीशन की वजह से मैं यहाँ पे रुक गया था, अगर आपको ऐसा लग रहा है तभी आप सोचिएगा, लीजिएगा नहीं अभी भी। ठीक है, पहले अपने सारे ऑप्शंस देख लीजिए, सारे ऑप्शन देख लीजिए कि आपको कोई कॉलेज मिल सकता है, कोई अच्छी ब्रांच कहीं पर मिल सकती है। अगर है और आपका काम चल रहा है, मैं बार बार इसी बात को क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि कई बच्चों को शायद समझ नहीं आती, तो आप प्लीज आगे बढ़िएगा। क्लियर? यस, ओके। हाँ,
चलिए भाई, तो मेरा नाम है राजवंत सिंह और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं प्रयास लक्ष्य बैच में। आज हमें करना है बेटा न्यूक्लियर फिजिक्स वाला पार्ट, ठीक है। तो आज हम लोग रिकॉइल ऑफ एटम से बात करेंगे, हाइपोथेटिकल एटम से बात करेंगे, रिड्यूस मास कांसेप्ट के बारे में बात करेंगे और फिर रेडियो एक्टिविटी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। हाँ, और जो लोग एडवांस किया, आप देखो मेंस का मैं पीछे छोड़ रहा हूं, अब आगे क्या है उसके बारे में सोचना है। जो लोग एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, कोशिश ये करिए, ठीक है, कि आप कम से कम 30 मार्क हर सब्जेक्ट में अपने टेस्ट, ये आपको टेस्ट से पता लगेगा, ये आपको टेस्ट से पता लगेगा, कम से कम 30 मार्क आपके तीनों सब्जेक्ट में होने चाहिए। कम से कम कह रहा हूं, ठीक है। अब वो पेपर टफ आएगा तो अलग बात है, लेकिन मैं कह रहा हूं कम से कम आप अपने प्रैक्टिस टाइम पर 30 मार्क की टारगेट जरूर रखिए, 30 मार्क की टारगेट, ठीक है। सो दैट एटलीस्ट आप इतनी मेहनत के बाद कहीं तो पहुंचे। आपको ये ना लगे यार कि यार मैं यहां पर जेईई मेंस में 95 परसेंटाइल पे स्टक हो गया, एडवांस का मौका मिला था और उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। एटलीस्ट मैं कह रहा हूं कि वहां तक पहुंचने के लिए एटलीस्ट आपके अंदर ये होना चाहिए कि भाई इससे ऊपर तो जाना ही है, लेकिन इससे नीचे नहीं जाना है। अब आप जब टेस्ट देंगे, इन ईच पेपर नहीं बेटा, मैं कह रहा हूं आप दोनों पेपर में मिला करके कर लीजिए, दोनों पेपर में आप मिला करके 30-30-30। अब आपको देखने में आसान लग रहा होगा, लेकिन इतना भी आसान नहीं होता है, ठीक है। लेकिन फिर भी आप मैच द कॉलम है, पैसेज है, मल्टीपल चॉइस है, सिंगल चॉइस है, किसी तरीके से दोनों पेपर में मिला के 30-30-30 90-100 मार्क्स के आसपास भी ले आइए। तो मैं कह रहा हूं कि आप एक कंफर्टेबल जोन में होंगे। कईयों का क्या होता है, फिजिक्स में ज्यादा आ गए, केमिस्ट्री में ज्यादा आ गए, मैथ्स लेके बैठ गया भाई, ठीक है। तो ये दर्द भी होता है। तो टारगेट ऐसे ही रखिए कि भाई इससे तो नीचे नहीं जाना है, इससे ऊपर की ही हमें रखनी है। क्लियर? यस। हाँ, अब जिनका जैसे जैसे मार्क्स आ रहा है इंक्रीज करने की कोशिश करिए भाई, ठीक है, इंक्रीज करने की कोशिश करिए। देखिए मैं आपको पहले बता देता हूं, कुल मिला के 30 या 40 मार्क्स एडवांस के पेपर में आसान होता है। एक क्वेश्चन फिजिक्स, 2 क्वेश्चन फिजिक्स के सिंगल चॉइस में आपको ऐसे मिल जाएंगे, आप आसानी से कर लेंगे। 2 क्वेश्चन दोनों पेपर में मिलाओ, 2 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। मैच दी कॉलम में आपको मिल जाएगा और मल्टीपल चॉइस में एक आध क्वेश्चन का एक आध ऑप्शन आप आसानी से कर ले जाओगे। तो मेरे हिसाब से देखा जाए तो आप फिजिक्स में ना 15-20 मार्क्स आसानी से ला सकते हैं। आप थोड़ी सी और मेहनत करेंगे तो इससे ऊपर चले जाएंगे। बस पॉजिटिव रखिएगा अपने आप को, ठीक है। यस, वेरी गुड। नीचे, इससे नीचे नहीं जाना है, क्योंकि एक डेडलाइन भी मैं आपको बता रहा हूं। आप कह रहे हो सर मैं तैयारी कर रहा हूं, 10 मार्क आ रहे हैं, अरे भाई फिर फायदा नहीं होएगा। हमें कम से कम ये 30-30-30 का बैरियर क्रॉस करना ही करना है। क्लियर? हाँ सर, मैथ्स इशू कर रही है भाई, मेरे को, मैं अपना पर्सनल बता रहा हूं, मेरे को भी बहुत ज्यादा मैथ्स इशू करती थी, लेकिन तुम्हें भाई टाइम की दिक्कत नहीं होगी, बिलीव मी, टाइम की दिक्कत नहीं होगी। तुम एडवांस के पेपर में बैठे होगे, 1 घंटा तुम्हें कम से कम मिलेगा। तुम्हारे मैथ्स के लिए क्या है, टाइम चाहिए होता है, तुम्हारे पास है पर्याप्त टाइम, आराम से क्वेश्चन को टाइम देना। लेकिन यस, उसकी तैयारी एटलीस्ट करके जाओ कि भाई कि तुम सोच पाओ कि ये ट्राई करना है। तुम हिट एंड ट्रायल लगाना हो, उसमें मैंने लगाए थे भाई हिट एंड ट्रायल, मैं ऑप्शन पुट कर करके देख रहा था कोऑर्डिनेट में, ठीक है। डिफरेंशियल कैलकुलेशन वाली जो इक्वेशन थी उसमें भी ऑप्शंस में मैं सेटिस्फाई कर रहा, इतना टाइम था, जोड़ जुगाड़ करके भाई मैथ्स में मैंने अपना मतलब नैया पार कर ली थी। तो हो सकता है, ठीक है, नेगेटिव मत सोचो यहां पर, ठीक है। यस, क्लियर? आइए भाई, चलिए भाई स्टार्ट किया जाए। अब जरा यहां पर देखना, रिकॉइल ऑफ एन एटम इन डी एक्साइटेशन। अब सारे बच्चे सीरियस रहेंगे, ठीक है, सारे बच्चे यहां पर सीरियस रहेंगे, ठीक है। स्टार्ट किया जाए। हाँ सर, क्वेश्चन लगाने का मन नहीं करता। ये देखो भाई हिमांशु बेटा, ये वाली बातों पर अब मत बोलो, ठीक है। बहुत मेहनत कर ली हम सब लोगों ने मिलकर, अब तुम कह रहे हो क्वेश्चन ही नहीं लगाने, तो फिर तेरे को सिलेक्शन क्यों चाहिए? हाँ, तेरे को भी पता है थ्योरेटिकल पेपर तो आएगा नहीं, तेरे से पोएम तो पूछी जाएंगी नहीं है, तेरे से सवाल ही लगवाएंगे वो, और तू कह रहा है क्वेश्चन लगाना नहीं है लेकिन सिलेक्शन चाहिए। तो गधे वाली हरकत तो मत कर कम से कम आखिरी में। आ जाओ भाई, जरा ये